Hi guys, my name is Manoj Singh, and I'm making this video just to understand that why India, day by day we are getting backwards. आजकल आपने ध्यान दिया होगा जैसे न्यूज़ चैनल्स एंड अदर पीपल आर टॉकिंग अबाउट दो इश्यूज बहुत हाईलाइटेड है. फर्स्ट वन इज रिजर्वेशन एंड सेकंड वन इज लाइक फ्रीडम टू स्पीच. तो द थिंग विच जो मुझे रियली ट्रबल कर रही है, तो द फर्स्ट थिंग इज दिस द फ्रीडम टू स्पीच. मैं एक्चुअली आप लोग से जानना चाहूँगा व्हाट इज़ फ्रीडम टू स्पीच, व्हाट डज इट मीन. जैसे आपको जेएनयू का इंसिडेंट पता होगा, तो दे आर सेइंग रॉन्ग अबाउट आवर ओन कंट्री एंड दे सेइंग इट्स अ फ्रीडम टू स्पीच. तो वैसे लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यार, वाई डोंट यू ट्राई दिस एट योर होम. अपने घर पे ट्राई करो. आपके पिताश्री है, मम्मी है, आप घर पे उनकी बुराइयाँ करो. यू मस्ट डू इट यार, बिकॉज दिस अ फ्रीडम टू स्पीच. फॉर मी इंडिया इज़ माई कंट्री एंड इंडिया इज़ माई मदर. अगर मेरे को ये राइट है कि मैं अपनी माँ की बुराई माँ के साथ रह के कर सकता हूँ, तो वाई नॉट टू ट्राई एट योर होम, राइट. और इवन आर पॉलिटिशियंस, ग्रैंड सैल्यूट टू बॉस. आपको तो ग्रैंड सैल्यूट देना चाहिए. राहुल गांधी जी, अरविंद जी. यार आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा बहुत सीरियसली, कि आप लोग कवरेज लेने के लिए, आप लोग टीआरपी पाने के लिए, आप लोग हाईलाइट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. जब ये जेएनयू का इंसिडेंट हुआ है तो गांधी जी, राहुल गांधी जी गए हैं, अरविंद जी गए हैं. रियली ग्रेट. हमद से यार, आप तो बहुत महान हो, और ख़ासकर अरविंद जी. यार आप मुझे ये बताइए, मैं तो आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बिकॉज मैं किसी में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट रखता नहीं. यू आर हैविंग हैबिट ऑफ ब्लेमिंग अदर्स एंड सेइंग रॉन्ग अबाउट अदर पीपल. सो आई एम आस्किंग वन थिंग. आई नो, इसलिए चीज़ को मानता हूँ कि अदर पीपल आर टोटली रॉन्ग, बिकॉज everyone promises for growth and they say I'll do this, I'll do that, but at the end of the day we get nothing. This promises are just made to get the votes and all. But यार आपको तो दिल्ली वालों ने आई थिंक आइडल समझ के वोट किया था. आपने भी कई सारे promises किए थे, एंड वाईफाई एंड ऑल. मेरा वाईफाई तो यार 4 Mbps की स्पीड चलता है. थैंक्स फॉर दैट अरविंद जी. और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कि if you can't do nothing, then who has given you right to blame others? एंड एक यार बहुत तो पुराना सा एग्जांपल है, मैं एक बार बोलना चाहूँगा, बिकॉज इस सिचुएशन में लिटरली वो मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है. यू नो, कॉइन एंड नोट. कॉइन होते हैं, आवाज़ करते हैं, पर उनकी वैल्यू कुछ नहीं होती. when you talk about notes and big currencies, they never make noise and do everything. So stop making noise, stop getting publicity. Why don't you work? Really, this is serious question from you, Arvind ji. Why don't you work? You must work for that. Just leave Arvind ji, because आपको अन्ना जी ने एक बार कहा था कि अगर आप आपने खुद एक बार कहा था कि एक ऐसी कुर्सी है कि इस पे जो बार बैठ जाता है एंड समथिंग, सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है. तो यार देखो, वी फोकस ऑन द मेन इशू. मेन इशू इज लाइक फ्रीडम टू स्पीच. फ्रीडम टू स्पीच डजंट अलाउ अस टू से एनीथिंग अबाउट अ कंट्री. अगर आपको कोई और कंट्री बहुत पसंद आ रही है एंड इफ यू लाइक इट, सपोज पीपल आर सपोर्टिंग अफजल एंड ऑल पीपल लाइक पाकिस्तान, व्हाई यू आर स्टेइंग इन इंडिया? गो टू पाकिस्तान. व्हाई? मेरी आदत है, अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तो आई डोंट कीप इट. आई रियली, इवन मेरे को कोई जगह जाना पसंद नहीं है, मुझे रहना पसंद नहीं है, तो मैं रहता नहीं हूँ. तो सीरियस क्वेश्चन फ्रॉम यू, हु हैज़ गिवन यू टू से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट माई कंट्री? एंड रियली आई एम अशेम्ड दैट यहाँ पे 130 करोड़ की जनता है यार, उसमें से
5 या 10,000 लोग बोल जाते हैं और आप लोग शांत बैठ जाते हैं। वाई? सेकेंड चीज़ है रिजर्वेशन। यार आई एम नॉट ब्लेमिंग SC/STs, OBCs, आई एम नॉट ब्लेमिंग दैम। एंड सबसे पहले क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि यार डज कास्ट ऑफ अ पर्सन मेक इट पुअर? मैं पुराने समय की बात समझता हूँ यार, कुछ समय के लिए आपने ये प्लान्स लाए कि इस समय तक रहेगा, दैट विल हेल्प दैट पर्सन टू ग्रो एंड ऑल। बट नाउ एट दिस टाइम आई डोंट फील इफ यू कीप रिजर्वेशन एंड ऑल। यार मैं खुद उसका विक्टिम हूँ, आपको बताऊँ। आई वॉज जब मुझे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देने थे तो आई स्कोर्ड अराउंड 130 मार्क्स इन लाइक माई एग्जामिनेशन आउट ऑफ 200 एंड the other person who scored only like 60 numbers, and he got placed in like the main campus Allahabad University, and I got placed in the subsidiary of that like Allahabad University, because there's a tie-up of so many colleges and they work together. तो आई एम क्वेश्चन यार, मैं 130 ला के भी क्या मिला मेरे को? वेयर विल माई फ्रस्ट्रेशन गो? बट फ्रस्ट्रेशन निकालने का मतलब ये नहीं होता कि आई डू समथिंग रॉन्ग, आई आग लगा दूंगा, जला दूंगा। रियली मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा कि ये जो हरियाणा में आपका इंसिडेंट हुआ, इज़ नॉट वे टू डू समथिंग। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आई नो, मुझे तो लिटरली आई नो कि यार इंडिया में ना आप प्रोटेस्ट करो, आप ये करो, उससे कोई बेनिफिट होता नहीं, कुछ नहीं होता। बट इट डजंट मीन दैट यू विल रेप अदर पीपल, यू विल टॉर्चर अदर पीपल। इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज उन्होंने तो आपको कुछ नहीं किया। तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी इंडियन दैट ये जो रिजर्वेशन वाला फंडा है ना, बहुत करना है। अगर आप मैं मानता हूँ कि पीपल जो बहुत पुअर फैमिलीज है, आई नो दे कांट गो फॉर गुड एजुकेशन, गुड लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो गवर्नमेंट मस्ट मेक सम पॉलिसीज विच विल हेल्प देम। इट्स नॉट दैट the caste of the person will decide whether he's a poor or whether he is rich. If you want to do for the poor community, poor people, so just do one thing, just make some standards, just make some policies which is going to help poor people, like people who are below poverty line. You can do like this, but ये रिजर्वेशन ना यार ख़त्म होना चाहिए। और ये जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आपने जो राइट बना लिया है ना बॉस, इंडिया में रहते हो, इंडिया की बुराई करते हो, डज इट मेक सेंस? आप इंडिया की बुराई मत करो, बुराई यहाँ के पॉलिटिशियंस में है, बुराई हमारे अंदर है। हम पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं, यार ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। यार आप एक चीज़ बताओ, वोट करने से पहले आपने कोई सोचा आप किसको वोट करने जा रहे हो? सेम ही। वॉट अबाउट यूपी में तो सबको बताया लालू जी कितने अच्छे हैं, और मुलायम जी कितने अच्छे हैं, नीतीश जी कितने अच्छे हैं, सब एक जैसे ही। बट पीपल वोट देम एंड एट द एंड ऑफ द डे दे ब्लेम PM मोदी जी। वाई यार? आई एम नॉट कि मैं बहुत सपोर्टर हूँ मोदी जी का, एटलीस्ट ऐसी सम होप इन हिम यार, ही इज़ वर्किंग। सो आई एम रिक्वेस्टिंग, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ यार, ये जो आपने रिजर्वेशन का जो कोटा आप लेके बैठे हैं ना, abolish it, इसको ख़त्म करो। एंड आई जस्ट वांट अ मूवमेंट फॉर दिस, दैट वी नीड टू फिनिश दिस रिजर्वेशन सिस्टम। एंड लिटरली मुझे ये समझ नहीं आता कि यार जिनको रिजर्वेशन मिला भी है, वाई डोंट टू कभी कभी सोचते क्यों नहीं है यार? अगर आपको वो राइट मिल गया तो वो अच्छा है। आप इक्वालिटी की बात कर रहे थे कि आपसे इक्वल बिहेवियर हो, हम इक्वली बात करें, बट वाई डोंट यू मेक इक्वालिटी हियर? आप रिजर्वेशन लेके बैठे हैं, आप ये इक्वालिटी बनाते, रियली डोंट फील लाइक यार। सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, शेयर दिस वीडियो एंड वी नीड मूवमेंट फॉर दिस। एंड प्लीज follow me on www.facebook.com/onlinedelhi. I am going to start a movement for this and we have to take step. हमें ये चीज़ ख़त्म करनी है, जो रिजर्वेशन का ये जो फंडा स्टार्ट हुआ है ना, we have to finish it. और even you can find me on Facebook also, Rocking Manoj Singh, my name is। and यार देखो, ये जो बुराई है ना हमारे कंट्री के अंदर, अपने आप साफ नहीं होगी। जितने भी यंगस्टर्स हैं, आई एम नॉट सेइंग only youngsters, even जो other people भी है, they have to take step, they have to support us, they have to support youngsters. I don't understand यार, जब
अंग्रेज़ों को हमने भगा दिया था। ये तो हमारे देश के लोग हैं जो हमारे देश हमें भगाना नहीं है, हमें उनकी सोच बदलनी है। और उनकी सोच नहीं बदल सकते तो हम ऐसे लोग को फॉलो नहीं कर सकते जो हमारी कंट्री चला रहे हैं। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, I'll be in touch with you, I'll try because I need some steps। हमें अब कुछ स्टेप्स लेने हैं बिकॉज वी आर यंगस्टर्स यार। अगर हमें कोई फनी जोक दिखता है, इवन आई सी समटाइम्स दैट कोई वीडियो क्लिप दिख गई तो यार लड़के पहले लाइक करेंगे, शेयर मारेंगे। व्हाट इज दिस यार? वर्क फॉर सम कॉज, डू समथिंग ग्रेट दैट रियली मेक अ सेंस।